हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे बच्चों वो है टाइप्स ऑफ नंबर्स के बारे में कि जितने भी टाइप्स के नंबर मैथमेटिक्स में होते हैं उन सभी टाइप्स के नंबर्स को हम लोग वन बाय वन धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप अच्छे से समझेंगे ताकि आपको काफ़ी दिन तक ये सारे नंबर्स याद रहें। तो पहला जो हमारा नंबर है बच्चों वो क्या है, तो हमारा पहला नंबर है नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर किसको कहा जाता है बच्चों, तो हमें पता है कि जब हम लोग छोटे थे तो हमें गिनती सिखाई जाती थी 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5। तो ये जो गिनती आपको सिखाई जाती थी दोस्तों वो सारे के सारे क्या थे, नेचुरल नंबर्स थे। तो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, जो 1 से स्टार्ट होते हैं। कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं। 2, 3 कहाँ तक जाएंगे, इनफाइनाइट तक जाएंगे। तो 1 से लेके जितनी भी आगे की पॉजिटिव नंबर्स हैं सारे के सारे किस में आते हैं बच्चों, आपके नेचुरल नंबर्स में। उसके बाद होल नंबर क्या होता है बच्चों, बस गिनती कहाँ से स्टार्ट कर देनी है, 0 से। होल है गोल, होल क्या है बच्चों, गोल है। और गोल क्या है, 0 है। तो 0 से अगर गिनती स्टार्ट करेंगे और आगे की तरफ बढ़ेंगे 2, 3 कहाँ तक, इनफाइनाइट तक, तो उन नंबर्स को क्या बोलते हैं बच्चों, 2 बोलते हैं। होल है गोल, याद रखिएगा। ये अगर याद रह गया तो नेचुरल नंबर ऑटोमेटिक आपको याद रहेगा। तो होल है गोल, गोल है क्या, 0। तो 0 से अगर नंबर स्टार्ट होगा और पॉजिटिव नंबर्स आगे बढ़ते चले जाएंगे तो वो सारे के सारे किस में आएंगे, होल नंबर्स में आएंगे। अगर मैंने कोई नंबर लिख दिया, जैसे मान लो कि 23 लिख दिया, अब ये बताओ कि पॉजिटिव नंबर है कि निगेटिव नंबर है। तो आपको सिंपल सी बात पता है कि सर अगर यहाँ कुछ नहीं लिखा रहता है तो इसको हम लोग पॉजिटिव नंबर लेके चलते हैं। तो एक्चुअली में पॉजिटिव यहाँ पे प्रेजेंट रहता है जो हम लोग को लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन जब हम लोग इसको किसी क्वेश्चन में लिखते हैं तब वहाँ पे पॉजिटिव नंबर को हमको दिखाना पड़ता है, वहाँ पे लिखना पड़ता है। तो याद रखिएगा कि 0 से स्टार्ट होता है क्या, होल नंबर, और 1, 2, 3 ये सारे के सारे आगे क्या है, पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। अगला है बच्चों हमारा ऑड नंबर। ऑड नंबर भी पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। बस ये ध्यान रखिएगा, ऐसे नंबर जो 2 से डिवाइड ना हो, जो 2 से डिवाइड ना हो वो सारे के सारे क्या हो जाते हैं बच्चों, आपके ऑड नंबर्स हो जाते हैं, है ना। तो 1 आपका क्या 2 से डिवाइड होगा, तो 2 के टेबल में क्या 1 आता है, नहीं आता है। जो भी नंबर 2 के टेबल में आएगा वो आपके इवन नंबर होते हैं, अगर नहीं आए तो ऑड नंबर होते हैं। तो 2 से डिवाइड 1 नहीं होगा तो 1 क्या हो जाएगा बच्चों, आपका ऑड नंबर। फिर क्या 2 के टेबल में आता है, यस सर आता है। तो 2 अगर 2 के टेबल में आता है तो वो क्या हो जाएगा, इवन नंबर। तो नहीं, तो ये ऑड नंबर तो होगा नहीं। तो 3 आपका हो जाएगा ऑड नंबर। अगला क्या हो जाएगा 5, अगला क्या हो जाएगा 7, अगला क्या हो जाएगा 9। फिर आगे बढ़ते जाएंगे, इनफाइनाइट तक खींचते चले जाएंगे, वहां तक आपको ऑड नंबर मिल जाएगा। तो इन सभी नंबर्स में आप देखेंगे तो कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो कि 2 से आपका पूरी तरीके से डिवाइड हो जाए। तो ऐसे नंबर जो 2 से पूरी तरीके से डिवाइड नहीं होते उन नंबर्स को क्या बोला जाता है बच्चों, आपका ऑड नंबर कहा जाता है। अगले नंबर की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला नंबर ये है, ऐसे नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाए। किससे डिवाइड हो जाए बच्चों, 2 से डिवाइड हो जाए, तो उन तरह के नंबर को क्या बोला जाता है, आपका इवन नंबर कहा जाता है। तो जैसे क्या हो गया बच्चों, तो 2 के टेबल में पहला क्या आता है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, है ना। तो 0, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, ऐसे करते करते आगे बढ़ जाएंगे तो ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, इवन नंबर्स हो जाएंगे। जैसे मैं आपको एक नंबर लिख के दे रहा हूँ, बताइए कि वो ऑड नंबर होगा कि इवन नंबर होगा। तो मैंने एक नंबर लिख दिया दोस्तों यहाँ पे 2 3 5 6 7 8 9 4 3 2 1, ये नंबर लिख के आपको दे दिया। बताइए ऑड नंबर है कि इवन नंबर है। तो आप क्या करेंगे, 2 से इसको डिवाइड करके चेक करेंगे। तो अगर 2 से डिवाइड आप चेक करने की कोशिश करेंगे तो शायद बढ़ोतरी आ जाए, है ना। तो हमको क्या करना है, ट्रिक से देखना है। तो ट्रिक से बस यूनिट डिजिट देखिए, जो पहला डिजिट है बच्चों उसको देखिए। अगर वो वहाँ पे अगर 0 आ जाए, 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए, 8 आ जाए तो मतलब वो इवन नंबर होगा। अगर 0 2 4 6 8 के सिवाय अगर कोई नंबर आ जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, ऑड नंबर। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है बच्चों, यहाँ पे दिया हुआ है 1, तो मतलब कि 1 क्या आ गया, तो 0 2 4 6 8 में किसी में से भी नहीं आता। तो 1 आपका ये पूरा का पूरा नंबर क्या है, आपका है ऑड नंबर है। क्या है बच्चों, ऑड नंबर। अगर वही दूसरा नंबर मैं लिख के आपको बच्चों दे दूं 2 8 6 4 3 5 3 2 9 8 6 7 6, ये नंबर है पूरा बच्चों आपका। अब आप बताइए कि ये ऑड नंबर होगा कि इवन नंबर होगा। तो फिर से वही ट्रिक, बस हमको यूनिट डिजिट देख लेना है। अगर यहाँ पे 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो,
अगर इन सभी नंबरों में से अगर कोई नंबर प्रेजेंट होगा तो वो इवन नंबर। तो यहाँ पे 6 प्रेजेंट है तो मतलब ये कैसा नंबर है, इवन नंबर होता है। क्लियर है। और बुक में क्या डिफिनेशन है, अगर नंबर 2 से डिवाइड होगा तो इवन नंबर, 2 से डिवाइड नहीं होगा तो ऑड नंबर कहा जाता है। अगले आता है बच्चों प्राइम नंबर। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, ऐसे नंबर जो 1 से डिवाइड हो और खुद से डिवाइड हो, है ना, जो 1 से डिवाइड हो और खुद से डिवाइड हो तो उनको क्या बोला जाता है बच्चों, प्राइम नंबर्स कहा जाता है। जैसे मैं अगर एग्जांपल ले लूं 3 का ले लूं बच्चों, तो 3 किस किस नंबर से डिवाइड होगा, 3 किस किस टेबल में आता है, तो सर एक तो 1 के टेबल में आता है, 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, 1 3 जा 3। और दूसरा किस टेबल में आता है, क्या 2 के टेबल में 3 आता है बच्चों, नहीं आता है, 3 के टेबल में आता है। तो हमको दिख गया कि ये तो सिर्फ 1 से डिवाइड होगा या तो खुद ही से डिवाइड हो रहा है, तो मतलब ये कैसा नंबर है, प्राइम नंबर है कि नहीं। जो 1 खुद से डिवाइड हो या 1 से डिवाइड हो, मतलब दो ही फैक्टर्स इसके हों, तो वो सारे नंबर्स कौन से कहलाते हैं बच्चों, आपके प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। अगर मैं आपको यहाँ पे 13 दे दूँ, 13 क्या आपका प्राइम नंबर होगा कि नहीं होगा, तो देख लीजिए क्या ये 2 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा, 4 से डिवाइड होगा, 5 से डिवाइड होगा, 6 से डिवाइड होगा, 7 से, 8 से, 9 से, 10 से, 11 से, 12 से, किसी से नहीं डिवाइड होगा क्योंकि उनके टेबल में 13 आता ही नहीं है। तो ये किससे डिवाइड होगा, 13 से डिवाइड होगा। और किससे डिवाइड होगा, तो 1 से। तो 1 से तो सारे नंबर ही डिवाइड हो जाते हैं, चाहे वो कितने भी बड़े नंबर हो। तो 1 तो एक फैक्टर रहेगा ही रहेगा, और खुद से अगर वो नंबर डिवाइड हो जाएगा तो वो नंबर क्या कहलाएगा बच्चों, आपका प्राइम नंबर कहलाता है। तो क्या क्या नंबर हो जाएगा गुरुजी, तो नंबर हो जाएगा आपका 2 3 5 7 11 13 17 19 एंड सो ऑन। 2 को देखिए, क्या 2 खुद से डिवाइड होगा, हाँ जी सर होगा। क्या 1 से डिवाइड होगा, हाँ जी सर। क्या किसी और नंबर से डिवाइड होगा, नहीं सर, तो ये प्राइम नंबर हो गया। 3 को देखिए, 5 को देखिए, 7 को देखिए, 11 को देखिए, 13 को देखिए, 17 को देखिए, 19 को देखिए। आप किसी भी नंबर को यहाँ से यहाँ तक देख लेंगे, आपको ये पता चलेगा कि या तो ये खुद से डिवाइड हो रहा है या तो 1 से डिवाइड हो रहा है। अगला नंबर जो हमारा क्या है, इसी का जस्ट अपोजिट है, प्राइम के भैया हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या कहते हैं, हम खुद से भी डिवाइड होंगे, 1 से भी डिवाइड होंगे और भी बहुत सारे नंबर से डिवाइड हो जाएंगे। हम प्राइम नहीं है, हम क्या है, कंपोजिट नंबर है। तो कंपोजिट नंबर में यहाँ पे देखिए, क्या आपका 4 प्राइम नंबर है कि कंपोजिट नंबर है, तो चेक कीजिए क्या ये 1 से डिवाइड होगा, यस सर। क्या ये 2 से डिवाइड होगा, यस सर। क्या ये 3 से डिवाइड होगा, नो सर। क्या ये 4 से डिवाइड होगा, यस सर। तो यहाँ पे हमको दिख गया कि खुद से डिवाइड हो रहा है, 1 से भी डिवाइड हो रहा है, लेकिन एक और नंबर से डिवाइड हो रहा है। तो मतलब ये खुद से भी डिवाइड हो रहा है, 1 से भी डिवाइड हो रहा है और भी नंबर से डिवाइड हो रहा है। तो मतलब इस टाइप के नंबर को किस में लिया जाता है बच्चों, आपके कंपोजिट नंबर में लिया जाता है। मतलब खुद से भी डिवाइड हो, 1 से भी डिवाइड हो और भी ढेर सारे नंबरों से डिवाइड हो जाएंगे, तो वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे, कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर में अगर 16 को देख लीजिए, 16 क्या प्राइम नंबर है, कंपोजिट नंबर है। क्या ये 1 से डिवाइड होगा, यस सर होगा। 2 से डिवाइड होगा, यस सर। 3 से डिवाइड होगा, नहीं। 4 से डिवाइड होगा, यस सर। 5 से डिवाइड होगा, नहीं। 6 से डिवाइड होगा, नहीं। 7 से डिवाइड होगा, नहीं। 8 से डिवाइड होगा, यस सर। 9 से डिवाइड होगा, नहीं। 10 से डिवाइड, 11 12 13 14 15 16। तो दिख रहा है हमको खुद से भी डिवाइड हुआ, 1 से भी डिवाइड हुआ और 3 नंबर से डिवाइड हो गया। तो उन सभी नंबरों को क्या बोला जाता है, कंपोजिट नंबर्स कहा जाता है। तो क्या क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे आ जाएगा 4 6 8 10 9 13 नहीं होगा, फिर क्या हो जाएगा 14 15 16, ऐसे करते जाएंगे तो आपको बहुत ढेर सारे नंबर मिल जाएंगे जो खुद से भी डिवाइड हो, 1 से भी डिवाइड हो और ढेर सारे नंबर से भी डिवाइड हो। तो सर यहाँ पे अगर 1 1 1 आप बार बार 1 1 1 1 कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे तो 1 आपने लिखा ही नहीं। तो 1 याद रखिएगा बच्चों, 1 ना ही प्राइम नंबर होता है ना ही आपका कंपोजिट नंबर होता है, 1 को किसी में नहीं रखा जाता है। क्या प्राइम नंबर होल नंबर होते हैं, नहीं सर नहीं होते, क्योंकि 0 आता ही नहीं है। क्या कंपोजिट नंबर होल नंबर हो सकते हैं, नहीं हो सकते सर, क्योंकि 0 आता ही नहीं। कुछ नंबर्स हो सकते हैं, कुछ नंबर नहीं हो सकते हैं। क्लियर है बात ये। तो अगला चलते हैं हम लोग, क्या तो अगले में आ जाएगा बच्चों सारे निगेटिव नंबर्स, 0 और पॉजिटिव नंबर जितने भी होते हैं सारे के सारे क्या कहलाते हैं, इंटीजर्स कहलाते हैं। जैसे एग्जांपल में देखें तो -5 0 +5, ये सारे के तीनों क्या हैं, इंटीजर्स हैं। अगर मैं -2 3 4 ले लूँ, 8 3 6 ले लूँ, 1 + 1 ले लूँ, क्या ये तीनों इंटीजर्स हैं, हाँ सर इंटीजर में अंडर में आते हैं। क्लियर है बात। नेगेटिव नंबर्स, 0 पॉजिटिव नंबर्स किसी टाइप के भी हो, सारे के सारे इंटीजर में आते हैं। ऐसे नंबर जो कि नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किए जाते हैं, सारे के सारे नंबर क्या कहलाते हैं, इंटीजर्स कहलाते हैं। नंबर लाइन वो नंबर होता है जहाँ पे मिड पे 0 होता है, राइट साइड में पॉजिटिव नंबर्स होता है, लेफ्ट साइड में निगेटिव नंबर्स होता है। तो निगेटिव, 0 पॉजिटिव नंबर सारे के सारे मिक्स होकर क्या बना देंगे, आपके इंटीजर्स बना देते हैं।
अगला नंबर क्या आता है कि डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर क्या होता है बच्चों, ऐसा अगर इस फॉर्म में लिखा हुआ है कि 2.3, 2.86, तो अगर इस तरह डेसिमल के फॉर्म में लिखा रहेगा तो नंबर को क्या बोला जाता है, डेसिमल नंबर। रेशनल नंबर क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा ध्यान से सुनिए। ऐसे नंबर जिसको p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाए और q नॉट इक्वल टू 0 हो, और ये क्या हो बच्चों, तो ये आपका टर्मिनेटिंग हो, क्या हो, टर्मिनेटिंग हो और रिपीटिंग हो, क्या हो, रिपीटिंग हो डेसिमल के फॉर्म में, तो उन नंबर्स को क्या बोला जाता है, आपका रेशनल नंबर कहा जाता है। थोड़े बड़े हो जाएंगे तो इस चीज़ को समझेंगे जब आप क्लास 9th में मैथमेटिक्स को कैलकुलेट करेंगे तब। तो ये क्यों बोला जाता है कि इस पे ध्यान दीजिए। क्या सर यहाँ पे क्या q की जगह 0 नहीं रखा जा सकता है, तो यहाँ पे देखिए जरा, क्या मैं 5 को 0 से डिवाइड कर सकता हूँ, बोलिए, कभी नहीं हो सकता, ये कैलकुलेशन नहीं हो सकता, इसका आंसर इनफाइनाइट आता है और इनफाइनाइट कोई आंसर नहीं होता। क्या मैं 0 को 5 से डिवाइड कर सकता हूं, हाँ सर कर सकते हैं, इसका आंसर हमेशा 0 आएगा। मतलब 0 ऊपर हो सकता है लेकिन कभी भी फ्रैक्शन में 0 डिनोमिनेटर में नहीं हो सकता है। तो वही पे लिखा हुआ है कि जो फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट किया जाए जहां पे q 0 ना हो और इसको सॉल्व करने पे टर्मिनेटिंग हो और रिपीटिंग हो, तो उस तरह के नंबर्स को रेशनल नंबर कहा जाता है। इरेशनल नंबर क्या होते हैं, जो कि p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं किए जा सकते और यहां पे नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिपीटिंग हो। क्या हो बच्चों, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग हो, तो उस तरह के नंबर को क्या बोला जाता है, इरेशनल नंबर कहा जाता है। एक बचा आपका रियल नंबर। रियल नंबर्स क्या होते हैं, जितने भी नंबर जो नंबर लाइन पे दिखाए जा सकते हैं सारे के सारे रियल नंबर्स होते हैं। उसमें रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर भी आता है। एक होता है आपका इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर क्या होता है कि अगर अंडर रूट में कोई माइनस टर्म लिखा रहेगा बच्चों तो उसको क्या बोलेंगे, इमेजिनरी नंबर्स कहा जाता है, क्योंकि ऐसा कहीं नंबर पॉसिबल ही नहीं है, ये वास्तविक दुनिया में नहीं है, ये एक इमेजिनरी दुनिया में नंबर्स बनाए गए जो कि रियल वास्तविक में कहीं भी प्रेजेंट नहीं है। रेशनल नंबर का एग्जाम्पल देखेंगे तो अब पाई हो जाएगा, √3 हो जाएगा, ये सब एग्जाम्पल किसके हैं, रेशनल नंबर्स के होते हैं। आई होप आप लोग को सारे नंबर समझ में आ गए होंगे। अगर आपको नंबर समझ में आ गया तो प्लीज़ बच्चों आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।